स्वामी जी के लिए भगवान की स्थापना बहुत ही बड़ी बात थी। तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो बाय रोड आ रहे थे, तो प्रिसाइजली पता नहीं चल रहा था कि किस मोमेंट और किस दिन पहुंचना है। बट 21st को पता चल गया कि टुमारो दे विल बी रीचिंग आश्रम। एंड विद भगवान ब्लेसिंग आई वॉज ऑलरेडी हियर इन द आश्रम जब भगवान जी पैक होकर इस भूमि पे पहुंचे। वो कार्टन टाइप में वुडन क्रेट बोलते थे उस समय, क्रेट में, वुडन क्रेट में भगवान जी को पैक किया हुआ था। मैं जा के ना उनको देखती थी ऐसे कि काश अंदर से कुछ दिख जाए मेरे को, बट वो नहीं दिख रहे थे मुझे। एंड बहुत काम था, जैसे कि स्वामी जी का आसन बनना। इट वॉज लाइक समथिंग एब्सोल्युटली न्यू कमिंग अप। टेम्पल भी नहीं बना हुआ था, टेम्पल ही तो पूरा बन रहा था। एंड सिर्फ 3 टॉयलेट्स थे यहाँ पर एंड 4 बेदिंग रूम्स थे। क्योंकि मैं यहाँ थी तो मेरे मन में बहुत भाव आ रहे थे कि मैं तो कुछ करूँ, मैं तो कुछ करूँ। थोड़ी थोड़ी सेवा मैंने स्वामी जी से मांग ली। डेकोरेशन का सामान आना था, गर्भगृह के अंदर क्या क्या चाहिए, कोई गद्दे लेके आ रहा है, कोई शीट्स लेकर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होने वाला था। बट यहाँ पे कोई प्रिपरेशंस नहीं थी। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि हम लोगों को, इतने लोगों को सुलाएंगे कहाँ। 3 अप्रैल नाइट मैं कुछ 2 बजे के करीब अपने रूम में पहुंची क्योंकि सब काम कर रहे थे। एंड जाके जब मैंने देखा कि मेरे लिए सोने की जगह नहीं है तो मेरा रोना निकल गया कि भगवान इतना काम करके, इतनी सेवा करके आप मेरे को सोने की जगह भी नहीं दोगे। एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉकड ऑन टू द, जहाँ पे अभी डाइनिंग हॉल है वहाँ पे पूरा एक टेरेस होता था। मैं वहाँ चली गई। मैंने कहा मैं सोऊं कहाँ, और आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई स्लीपिंग स्पेस। मैंने कहा मैं सोऊं कहाँ पर। एंड आई वॉज क्रिबिंग टू भगवान की मेरे लिए एक जगह भी नहीं छोड़ी, अब ये करोगे मैं अपने डिवोटी के साथ। एंड आई वॉज वेन स्टैंडिंग एट मिडनाइट देयर, वहाँ पे भी डिवोटीज सो रहे थे छत पे, कंबल लेके अपना सो गए थे। जिस जिसको जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी सब सो गए। एंड तब आई थिंक एक साइलेंट वो निकली कि ये नहीं होना चाहिए, मेरी भी एक तो जगह होनी चाहिए। You know, these small things now I recognize कि कहाँ से चीज़ें मेरे अंदर से निकली थी छोटी छोटी, एंड वो भगवान ने अब इतने साल के बाद पूरी करी हैं। देखो अब उन्होंने पूरा स्थान ही दे दिया मेरे को कि तू एक बेड के अब तो पूरा रूम ले ले। सो दैट इंसिडेंट। एंड वन मोर थिंग, उन दिनों ना कुछ एक परफॉर्मेंस हुई थी डांस की, ठीक है। तो स्वामी जी अपने आसन पे बैठे थे, कैमरा मेरे हाथ में था एंड आई वॉन्टेड टू कैप्चर दैट। तो जैसे स्वामी जी यहाँ बैठे, बाई चांस मैं यहाँ पर आई। स्वामी जी डजंट लाइक, एज एवरीबडी नो, स्वामी जी डजंट लाइक कि कोई भी उनके बहुत करीब आके वीडियोग्राफी करे या पिक्चर्स ले, उनको डिस्टर्बेंस होती है। सो वो जो परफॉर्मेंस चल रही थी ना, 2 गर्ल्स थी, वो परफॉर्म कर रही थी माँ के भजन के ऊपर, दे वर परफॉर्मिंग। एंड स्वामी जी वॉज सो एनग्रॉस्ड, हमें नहीं पता क्यों थे, उन्होंने बाद में हमसे शेयर किया था। बट मैं पहली बात बताती हूँ कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। तो मैं जब स्वामी जी के साइड पे आई ना, तो स्वामी जी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए कि एज इफ कि यू नो मेरे आसपास कोई ना आए। तो मैं थोड़ी सी दूर हो गई, मैं अपना कैप्चर कर रही हूँ एंड केप्ट इट। रात को जाके जिनकी मैंने कैप्चर करी, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मेरे को थोड़ा सा दिखाएंगे हमारा जो परफॉर्मेंस से। मैंने कहा हाँ देख लेते हैं। ट्रस्ट में सारी पिक्चर्स थी, सिर्फ एक वो वीडियो नहीं था। आई डोंट नो वेयर इट वेंट, या फिर मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गई, या वेयर इट वेंट आई डोंट नो। उस पीरियड में लाइट चली गई, सब बैठे हैं, लाइट चली गई। इट वाज लाइक बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। और स्वामी जी बिल्कुल ऐसे एक टक देखते जा रहे। बाद में ये शायद स्वामी जी ने बताया या किसी से हुआ बात कि स्वामी जी ने कहा साक्षात माँ ही तो थी वहाँ। सो देन आई कनेक्टेड कि तभी तो कैप्चर नहीं हुआ। कैसे कैप्चर होने देते ना ऐसी चीज़। तो ऐसी चीज़ में से कभी नहीं हुई कि हम कुछ कैप्चर कर रहे हैं, वो कैप्चर मतलब उड़ ही जाए उसमें से। अब मैं ये मिस्टिकल नहीं बनाना चाहती, बट इट वॉज माई एक्सपीरियंस विच स्टेड इन माई माइंड कि ऐसा कैसे हो सकता है। Why only that particular 5-10 minutes of performance was not captured? Because maybe नहीं होना था वो। तो वही कहते हैं ना कि जिस भाव से हम भगवान को देखते हैं
हमें वैसे ही दिखते हैं ना भगवान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस भाव से मैं देखती हूँ उनको, जिस भाव से हर कोई देखता है, भगवान उसी भाव से ही अ, हमें रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ये तो मैंने बहुत बार देखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं गर्भगृह के अंदर जाती हूँ, अगर उदास हूँ, सो कई बार तो ऐसा होता है कि भगवान, ऐसे लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसे उदास हो गए हैं कि ऐसे उदास नहीं होते। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ही डज़न्ट केयर एंड ही इज़ लाफिंग एट मी, ये भी कोई उदास होने वाली बात है। और कभी-कभी ऐसा लगता है माँ की तरह प्यार कर रहे हैं कि इतना वहाँ खड़े हो जाओ, ऐसा फ़ील होता है कि समबडी इज़ सेंडिंग यू दैट लव। और कभी-कभी ऐसे स्ट्रिक्टनेस वाला फेस हो जाता है भगवान का कि जो तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। मैं तो सिर्फ साक्षी भाव में देख रहा हूँ। सो भगवान के तो एवरी डे फेस और एक्सप्रेशंस ही बहुत अलग हैं। और जैसे स्वामी जी ने भी बोला है कि जिस भाव से आप देखोगे भगवान को, भगवान आपको उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे। सो दैट्स द यूनिक पार्ट ऑफ आवर भगवान, कि वो सबकी झोलियाँ भरते हैं, सबका दिल प्रेम से भर देते हैं। जो जिसको चाहिए ना, मुझे लगता है बस वो वहाँ से ले जाता है। देखिए, आज तक जितनी भी साधनास यूजुअली हुई हैं ना आश्रम में, सब फेमिनिन एनर्जी की होती आई हैं। विष्णु भगवान की साधना लास्ट ईयर ही हुई है और भगवान का कमाल देखिए, इकट्ठी ही 2 कर दी। इसके पीछे भी डेफ़िनेटली कोई कारण होगा भगवान का। मैं तब बहुत एक्साइटेड थी डेफ़िनेटली। माँ की तो जैसे श्रीसूक्तम भी हो गई, गायत्री माँ की साधना भी हो गई, सब हो गया। एक जो मेल एस्पेक्ट की जो साधना होती है ना, जो मुझे लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रेंथ भी देती है। जो माँ की साधनास हैं वो हमें सौम्य करती हैं, ज़्यादा प्योर करती हैं, उस पथ पे ले जाती हैं जिसमें ज़्यादा डिवोशनल होती हैं। मैंने स्वामी जी से नहीं पूछा, बट मेरी फीलिंग ये थी कि नाउ इट इज़ कमिंग टू बैलेंसिंग, कि अब भगवान आ रहे हैं, भगवान तो हैं ही यहाँ पर, बट भगवान ने हमें अलाउ किया है कि हम अब उनका नाम भी उच्चारण करें। तो जब स्वामी जी के सानिध्य में बैठकर ये 2 साधना जो हमने करी, इंग्लिश और हिंदी, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। एक में स्वामी जी की एनर्जी बिल्कुल माँ जैसी थी और एक में बिल्कुल ही पिता के जैसी थी। अगर आपने एक्सपीरियंस करी हो तो दोनों साधनास में स्वामी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं ऐसे भाव में या वैसे भाव में, बट ये हम डिवोटीज का ही अपना एक नज़रिया होता है देखने का। मुझे ऐसे फीलिंग हुई कि दोनों में डिफरेंस था और दोनों में हमारे मन में डिफरेंट फीलिंग्स पैदा हुई, डिफरेंट हमारे लिए एक्सपीरियंसेस थे। चाहे चैंट सेम था, चाहे टाइम सेम था, एवरीथिंग वाज द सेम, जस्ट द लैंग्वेज वाज डिफरेंट, बट स्वामी जीज एनर्जी वाज आल्सो डिफरेंट। वैसे ही जब अब इस साल जो होने जा रही है, एंड इतनी लंबी साधना तो विष्णु भगवान की कभी नहीं हुई, महाविष्णु जी की ही कृपा है जो वो फिर से अपने डिवोटीज़ के मन में बैठना चाह रहे हैं और उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप आइए, हमारा नाम लीजिए। देखो, भगवान को तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना कि वो कौन उनका नाम ले रहा है, वो तो इन सबसे परे हैं। हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे ऊपर कुछ ग्रेस हो तो वो अलाउ कर रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल सी द डिफरेंस। जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ तो ऐसा है जो भगवान उनको बुला रहे हैं, कुछ तो प्रिपरेशन उनकी ऑलरेडी है जो यहाँ बुला रहे हैं। कोई एस्पेक्ट ऐसा है, कहीं तो उन्होंने इतनी पुकार करी होगी भगवान को कि वो 30 एंड 40 डेज 50 डेज के लिए यहाँ इस भूमि पे आके, जहाँ साक्षात भगवान विराजमान हैं, उनके सामने बैठ के उनका जप कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। ऑफ कोर्स जब इस तरह की साधना इस आश्रम में होती है ना, तो यहाँ की ऊर्जा भी बदलती है, क्योंकि देखिए 10-15 दिन की बात अलग होती है। जो कमिटमेंट से 30, 40, 50 डेज के लिए कोई यहाँ पर आता है, तो दैट मीन्स उनके मन में सीरियसनेस है, वो एक सीरियस सीकर हैं, इस पाथ पे डेफिनेटली चलना चाह रहे हैं। और मुझे तो कोई इसमें शक नहीं है कि भगवान की कृपा उन पे नहीं होगी। सो दैट्स द ओनली फीलिंग दैट आई हैव। हैप्पी फॉर एवरीबडी, हैप्पी फॉर अस, क्योंकि हमें भी वो
सुनने को मिलता है, हमें भी देखने को मिलता है, हम उसका पार्ट हो पाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी तरीके की सेवा हो। सो भगवान अगर हम सबको सामूहिक तरीके से अगर यहाँ रख रहे हैं, जो साधना करने आ रहे हैं, जो साधना करा रहे हैं, जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ पुटिंग देयर बिट, एंड वो सब पे बहुत कृपा करते हैं। हम तो बहुत डिवोटीज से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जब सुनते हैं ना, तो हम भी थोड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं कि अच्छा, बट हमेशा ये माइंड में रहता है कि जो जिसको चाहिए ना भगवान तो वही दे रहे हैं ना उसको। जिसके मन में भावना को जागृत करना है उसको वो वैसे एक्सपीरियंस दे देते हैं, जिसके मन में थोड़ा पीस चाहिए वो उसको वैसे दे देते हैं, जिसको व्हाटएवर दे वांट। सो भगवान जी, स्वामी जी हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस, एंड अगर स्वामी जी ना होते तो हम यहाँ ना होते, हम यहाँ ना होते, भगवान ना होते। सो भगवान हैं, स्वामी जी हैं, तो हम सब हैं। इट्स लाइक आई थिंक इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, बट मीडियम तो हमारे स्वामी जी हैं। सो आई थैंक हिम फॉर अलाउइंग अस टू बी हियर, टू स्टे हियर। भगवान के सानिध्य में रहना, चाहे हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते, आई डोंट नो, हम तो टाइनी डस्ट हैं यहाँ पर, और फिर भी उन्होंने उन्होंने रख लिया, कहते हैं तो भीख दे दी है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि एक भीख दे रखी है कि रह लो, चलो ठीक है। क्या ही पुण्य कर्म कोई कर सकता है ना, भगवान को हर रोज़ देखने के लिए कितना क्या ही करना है, कुछ नहीं है, इट्स ऑल ग्रेस। एंड भगवान बस हम सब पे ग्रेस बनाए रखें, और जो डिवोटीज आते हैं उन पे भी कि वो आते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। एंड एज स्वामी जी सेज ओनली भगवान इज़ कांस्टेंट। तो अब ये बातें पहले बातें लगती थी, अब ये समझ आती हैं कि एक्चुअली ओनली भगवान इज़ कांस्टेंट, एंड ही विल ओनली टेक अस where he wants to take us, and he will only take us there where we all eventually have to go. So thank you, lovely to talk to you. Thank you for bringing these stories out, क्योंकि मैं तो बहुत भूल भी चुकी थी, बट यस दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आज तक मैंने आई थिंक ये सब बातें किसी को पता ही नहीं है, बट या क्योंकि भगवान की बातें हैं ना, भगवान की बातें तो जितनी कर लो उतना अच्छा है।